हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज का क्वेश्चन हम लाए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं CO2, CH4, देन NH3 और NF3। ये चार मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। हमको निकालना है कि उनमें चार में से कौन से मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम है। तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होना, और स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल गया तो आप डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। बस स्ट्रक्चर मालूम होने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं और स्ट्रक्चर से उसका डायपोल मोमेंट हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं CO2। टेक CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू H। उसका फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का C, मतलब वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन C में कितने हैं, वो है 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम अटैच विद C। ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम, इट इज नॉट अ मोनोवैलेंट एटम, so the monovalent atom attached with C is 0 and C don't have any charge. That means there is no charge on this molecule, so no charge, so it should be a 0. Now hybridization is always H by 2, so it is equal to 4 by 2 is equal to 2. Hybridization is 2, that means it is sp hybridized, and sp hybridized molecules are linear. For example, CO2 will have like this structure, C double bond O, C double bond O. Once we have the structure, एक बार हमको स्ट्रक्चर मिल गया तो हम डायपोल मोमेंट उसका निकाल सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको पता करना है कि कौन सा जो एलिमेंट्स है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। C और O में से O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाएंगे। तो डायपोल मोमेंट का जो साइन होगा इस प्रकार से होगा, ये साइड में भी डायपोल मोमेंट का साइन ये साइड का हो। दैट मीन्स डायपोल मोमेंट ऑफ CO ऑफ दिस बॉन्ड इन दिस डायरेक्शन, और डायपोल मोमेंट और CO ये बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है वो ये डायरेक्शन में है, और दोनों जो डायरेक्शन आप देखेंगे अपोजिट है एक दूसरे से। सो अपोजिट डायपोल मोमेंट होने की वजह से इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट अपोजिट है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो CO2 का है वो रहेगा 0। सो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 फॉर CO2। हम लेते फिर CH4। नाउ टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 हमको C का हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा। तो C का हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए हम फाइंड करते हैं H। दैट मीन्स नाउ टेक अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ C इज इक्वल टू 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम अटैच विद C, दैट इज हाइड्रोजन इज अ 4, दैट मीन्स प्लस 4, एंड देयर CH4 में कोई चार्ज है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव मीन प्लस 0 आएगा। सो H इज इक्वल टू टोटल 8, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो H बाय 2 करना पड़ता है इधर। सो H बाय 2 दैट मीन्स 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन आया 4, दैट मीन्स इट इज sp3, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज रहता है वो जो स्ट्रक्चर रहता है उसका वो रहता है टेट्राहेड्रल, लाइक दिस tetrahedral structure. Now there are 4 bonds with H, so give H. अब आप देखोगे CH4 टेट्राहेड्रल है और चारों के चारों बॉन्ड इज ऑक्यूपाइड विथ H, H से ऑक्यूपाई हुआ है। दैट मीन ये जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल रहता है उसका जो डायपोल मोमेंट रहता है वो 0 रहता है। फिर भी हम उसका डायपोल मोमेंट जानने की कोशिश करेंगे। C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 है, और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों में ज़्यादा है ही नहीं, फिर भी C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये C की तरफ आएंगे लाइक दिस, इसका साइन या ऐसा होगा, और जो बाकी CH बॉन्ड है उनका साइन इस प्रकार से होगा। अगर हम रिजल्टेंट देखते हैं डायपोल मोमेंट,
ऐसा, और ये तीनों का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तीनों का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो देखोगे आप यहाँ पे जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है एक दूसरे से अपोजिट है। इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, और उनका डायरेक्शन भी अलग है, अपोजिट है, तो उसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट रहेगा CH4 का वो रहेगा 0। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ CH4 इज इक्वल टू 0। उसके दो कारण है, एक तो वही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और दूसरा जो कारण है कि उसके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है एक दूसरे को अपोज करते हैं, उसकी वजह से उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 आता है। मीन्स हमको ऐसे दो मॉलिक्यूल मिले, एक तो CO2 जिसका डायपोल मोमेंट 0 है, दूसरा है CH4 उसका भी डायपोल मोमेंट 0 है। अब हम तीसरा देखते हैं NF3 देखते हैं। नाउ लेट्स सी NF3। अभी NF3 का स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू N में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये है 5, प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच विथ N, दैट इज F, दैट इज 3। F इज ए मोनोवैलेंट एटम और उसकी संख्या 3 है, तो ये 3 + 5 + 3 8 हो गए। इस पे अगर कोई चार्ज नहीं है, ना ये कैटायन है NN है, तो ये आएगा 0। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू H/2 8/2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब NF3 का हाइब्रिडाइजेशन 4 है, और 4 जो होता है वो sp3 होता है, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल। तो आपको निकालो यहाँ पे टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। उसमें से जो 3 बॉन्ड्स है, 3 जगह है, वो F ने ऑक्यूपाई की है, आप लिखो F, और जो चौथा जो बॉन्ड है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। और N और F में से अभी हम देखते हैं इसका डायपोल मोमेंट। N और F में से F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ऑल पीरियोडिक टेबल, एंड F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन N। सो इसका जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट आएगा इस प्रकार से, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। और N और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन ए साइड में है, तो इसका डायपोल मोमेंट वैसा आएगा, अप डायरेक्शन। अभी हम उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट देखते हैं। इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ये, और ये तीनों बॉन्ड है NF, और तीनों का जो डायपोल मोमेंट है वो डाउनवर्ड्स आ रहा। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, मतलब इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट तीनों का डाउनवर्ड्स आ रहा। और आप दोनों को भी डायपोल मोमेंट को देखेंगे, दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि उसका जो डायपोल मोमेंट है कम है, ये डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन ये डायपोल मोमेंट उसको, उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहा है। इसका मतलब इसमें डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं है, लेकिन इट इज़ लेसर। और चौथा हम लेते हैं कंपाउंड NH3। नो फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। H इज इक्वल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ N, दैट इज 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम अटैच विथ N, दैट इज 3, नो चार्ज है नहीं, इसका मतलब ये आ गए 8। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू H/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब NH3 हो sp3 है, sp3 जस्ट लाइक NF3। तो इसका भी इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगा। और 3 जो साइट है वो H से ऑक्यूपाई की है, और एक जो साइट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर से ऑक्यूपाई की है। नाउ H और N का आप कंपेयर करेंगे तो N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट इस प्रकार से आएगा, ये प्रकार से आएंगे इसका डायपोल मोमेंट। और ऑब्वियसली इसका डायपोल मोमेंट इस प्रकार से आएगा। तो हम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अगर बात करते हैं, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, तो ये अपवर्ड जा रहा, और ये तीनों के डायरेक्शन अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है। इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अपवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। इन केस ऑफ NF3 द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट दिस ऑफ 3 NF बॉन्ड इज कैंसल्ड बाय N एंड लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है NF3 का NH3 से कम है। तो हमने चारों के चारों मॉलिक्यूल देखे, उसमें से CO2 का 0 था,
NH3 का CH4 का 0 था। इन दोनों में कंपैरिजन हमने की है। इन दोनों में कंपैरिजन में हमने ये पाया है कि NH3 जो मॉलिक्यूल है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में है और NF3 का जो डायपोल मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो NH3 है उसका डायपोल मोमेंट सबसे हाईएस्ट है। तो इसका आंसर है NH3 जिसका मैक्सिमम डायपोल मोमेंट है। दोस्तों ये थी सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें और आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।